तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि लव और स्टडी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और किस चीज़ पे कब ध्यान देना चाहिए और कितना ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आपके लिए स्टडी और प्यार में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस एज पे हैं। तो यदि आप अभी यंग एज पे हैं और यदि आपने अपनी लाइफ पे कुछ भी नहीं किया है, तो मेरे भाई अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टडी करना। क्योंकि यार, जब स्टडी करोगे तभी तो आप अपनी लाइफ पे कुछ हासिल कर पाओगे, है ना। अपनी लाइफ पे जब आप कुछ हासिल कर पाओगे तभी तो उसको खिला पाओगे जिससे आप प्रेम करोगे, जिससे आप प्यार करोगे। यदि आपने अपनी लाइफ पे कुछ सेटलमेंट ही नहीं किया, कुछ आप बने ही नहीं, कुछ ना आपने किया ही नहीं, तो उसको खिलाओगे क्या, बताओ। तो उसको खिलाने के लिए ही सही, यदि आपको किसी से प्यार हो गया है तो उसको खिलाने के लिए ही सही कम से कम आपको अपनी स्टडी में ध्यान देना पड़ेगा। या यदि स्टडी में ध्यान नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपकी लाइफ में, जो आपको आपके जीने के लिए कुछ इनकम दे सके, है ना। आपकी लाइफ में वो कोई ऐसा इनकम का सोर्स आपको डेवलप करना है जिससे आपके पास पैसे आ सके। और पैसे आएंगे तभी तो यार आप अपनी ज़िंदगी में जो अहम चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको खरीद के आप अपनी ज़िंदगी चला पाओगे, है ना। मानता हूँ पैसे हर चीज़ नहीं खरीद सकता, बट एक्चुअली में यार आपको जीने के लिए तो ज़रूरी ही होता है। तो भले ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी मत बनो, बट एटलीस्ट इतना तो कमाना ही पड़ेगा कि आपको एक घर हो, आपका एक, है ना, घर हो, और जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास एक छोटा सा गाड़ी हो, है ना, और आप अपने फैमिली वाले को सेफ रख सकें, उनको खिला पिला सकें और उनका अच्छे से ख्याल रख सके, इतना तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली यदि आप बच्चे हो तो अभी स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। यदि आपको अभी और कुछ नहीं मिला है अपनी लाइफ पे जो आप कर सको, तो 110% आपको स्टडी करने की ही ज़रूरत है। क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तब आपका दिमाग अच्छे से खुलेगा और तब आपको समझ आएगा कि यार मुझे अपनी लाइफ पे करना क्या है, ठीक है। और जब आपको समझ आएगा उसके बाद आप उस फील्ड पे जा सकते हो, है ना। कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, आप किसी भी फील्ड पे जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको स्टडी करके डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है तभी लाइफ पे सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, बट शुरुआत में आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। जब आपको समझ आ जाए कि मुझे क्या करना है, जैसे हो सकता है आपको म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना हो या फिल्म प्रोड्यूसर बनना हो या एक नायक या नायिका भी बनना हो, तब भी आपको कम से कम शुरुआत में स्टडी तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जब आपको आपका पैशन फाइंड आउट हो जाए कि मुझे ये करना है या ये बनना है या इस फील्ड पे जाना है, उसके बाद आप उस फील्ड पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप उस फील्ड पे एक मुकाम तक पहुंच जाए, उसके बाद इन सब चीज़ों पे जो प्यार मोहब्बत है इनमें आप ध्यान दे सकते हो, है ना। लेकिन जब तक आप नहीं पहुँचे हो तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीज़ों पे कम से कम ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि यदि एक बार इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए ना, तो आपका इतना ज़्यादा टाइम इन सारी चीज़ों पे जाना शुरू हो जाएगा कि आपके पास टाइम नहीं रहेगा आपके अपने आप पे और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देने के लिए, और साथ में कुछ ऐसा करने के लिए जिससे आपकी लाइफ सही डायरेक्शन पे चल सके, ठीक है। जिससे आपकी लाइफ पे कुछ वैल्यूएबल क्रिएट हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार वगैरह सब बुरी चीज़ है या कभी भी मत करो यार, पर एक सही टाइम के आने का इंतज़ार करो। आजकल हम बच्चे ही होते हैं और हम केवल अट्रैक्शन को ही प्यार समझने लगते हैं, है ना। तो बचपना में ही हम काफ़ी अपना समय बिता देते हैं और बस दोस्ती यारी में घूमते रहते हैं, नशा करते हैं, और पूरी की पूरी लाइफ जब चली जाती है, जब हम उस फेज़ पे पहुंच जाते हैं जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तब हमें पछतावा होता है कि यार उस समय को यदि हमने सही चीज़ पे लगाया होता तो आज हम इस जगह पे नहीं होते, है ना। तो ये चीज़ आपको फील ना हो, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो
आपको यदि ये अभी समझ आ जाए तो ये आपकी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नहीं तो आप केवल और केवल निराश ही रहोगे बाद में और आपको केवल पछतावा होगा। तो बेहतर यही है कि ये सारी चीज़ें आप अभी सीख लो। क्योंकि देखो यार, यदि आप मान लो किसी से प्यार कर रहे हो बट आप और वो दोनों ही मतलब टाइम पास वाला प्यार कर रहे हो, ये टाइम पास नहीं हो रहा है आपका, ये समझिए, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और टाइम वेस्ट करके कभी भी खुशी नहीं मिलती, ठीक है। तो भले आपको अभी अच्छा मज़ा आ रहा होगा, है ना, बट एक्चुअली जब आप थोड़े और मैच्योर हो जाओगे तब आपको समझ आ जाएगा कि यार मैं क्या कर रहा था, सारी बकवास की चीज़ें थी और मैंने इन सारी चीज़ों को करने में अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दिया। पर हम ये भी देखते हैं कि यदि किसी को सच्चा वाला प्यार हो गया तो उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो ही मत, तुम कर सकते हो यार, बट साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो, ठीक है। आपको क्योंकि पढ़ाई वगैरह को नहीं छोड़ देना है और अपना पूरा का पूरा दिन केवल बातें करने में और इन सब सारी चीज़ों पे नहीं गुजार देना है। क्योंकि हो सकता है एक समय के बाद आप दोनों अलग हो जाओ और जब अलग हो जाओगे तो फिर आपको बस यही लगेगा यार कि मैंने पूरा समय उसी को दे दिया था और अपनी लाइफ पे कुछ भी मैं नहीं कर पाया और अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, कोई कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है, जिसके कारण कोई कंपनीज़ मुझे हायर नहीं कर रही, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रहा, तो अब मैं क्या करूं। और उस समय आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ समय आए मेरे दोस्त, आपको इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि नहीं समझोगे यार तो ये सारी चीज़ें हो सकती है आपकी लाइफ पे। तो जो मुझे सही लगता है मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप ऐसा करो तो मेरे हिसाब से आपको आपके जीवन में एक सही रास्ता पे जाने में मदद मिलेगी और आप अपने सपनों के साथ साथ उनको भी अच्छे से रख पाओगे, उनका भी ख्याल रख पाओगे जिनको आप प्यार करते हो। क्योंकि बिना मेहनत किए और बिना कुछ अपने जीवन में हासिल किए आप भले उससे प्यार तो करते हो, उसको घर पे भी तो ला लोगे शादी करके, बट एक्चुअली में उसको खुश नहीं रख पाओगे, है ना। तो उसकी खुशी के लिए ही सही और खुद की खुशी के लिए भी आपको आपकी जो करियर है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम स्टडी बोले या करियर बोले, इन पे ध्यान देना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप प्यार पे तो बाद में भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है, उसके लिए जीवन पड़ा है। पर इन चीज़ों पे ना अभी जो यंग एज है ना, वो समय सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यार एक टाइम के बाद वो एनर्जी नहीं रहता हम यूथ पे, जो अभी है, जो अभी हम कर सकते हैं ना, वो बाद में नहीं कर सकते, ठीक है। मानता हूँ इन सारी चीज़ों को कि इन सारी चीज़ों पे ऑटोमेटिकली ध्यान जाता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़्यादा प्रायोरिटी रखता है, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। तो आपका मैं और ज़्यादा समय इन सब बातों पे वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे दोस्त, और समय का सही उपयोग करो, ठीक है, क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो बहुत कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपका कोई अपना क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम उस पर वीडियो बना के उसको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और साथ में उन लोगों का ख्याल रखिए जिनके पास कोई अपना नहीं है, उनका ख्याल रखने के लिए। और एक दिन जब आप सक्सेस हो जाओगे ना यार अपने करियर पे, और जब आपको आपका प्यार मिल जाएगा, तो कोशिश करना कि इन लोगों की आप मदद कर सको। और जब इन लोगों की मदद करोगे तो आपको सच में दिल से खुशी होगी, और साथ में मुझे भी खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। तो बस धन्यवाद।